नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे निरंतर मंत्र जाप करने से हमारे साथ क्या-क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र का मतलब होता है जो हमारे मन को कंट्रोल करे, क्योंकि मन से ही हमारा शरीर चलता है। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है तो हम बहुत से काम कर सकते हैं। अगर मन भटकता रहेगा तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लगातार मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव होते हैं। क्या शरीर की नेगेटिविटी भी दूर होती है? तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र और तीसरा है तांत्रिक मंत्र। इन तीनों तरह के मंत्रों को सिद्ध करने का विधान भी अलग-अलग है। शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, परंतु इनको गुरु की देख-रेख में ही जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें भूल-चूक हो जाती है तो साधक को हानि हो सकती है। दूसरा है वैदिक मंत्र। इन्हें सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा जाप करने पड़ते हैं। उसके बाद हवन, तर्पण, मार्जन आदि होते हैं। और जो तीसरा है वो है तांत्रिक मंत्र। वह गृहस्थ आदमी को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर शमशान या नदी के किनारे सिद्ध किए जाते हैं। मंत्रों को जाप करने के लिए भी अलग-अलग माला का उपयोग किया जाता है, जैसे कि तुलसी की माला, चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला। मंत्र को जपने के 3 तरीके होते हैं। पहला है वाचिक जाप, दूसरा है उपांशु जाप और तीसरा है सर्वोत्तम मानसिक जाप। वाचिक जाप वह जाप होता है जिसमें आप बोल-बोल कर मंत्र को पढ़ रहे हैं। वाचिक जाप उस समय किया जाता है जब आपको मंत्र याद नहीं होता है। मंत्र को याद करने के लिए वाचिक जप किया जाता है और सिद्ध करने के लिए मंत्र का याद होना बहुत ज़रूरी है। उपांशु जप में आपके सिर्फ होठ हिलते हैं और मंत्र किसी को सुनाई नहीं देता। मानसिक जाप में आप बैठ जाते हैं तो आपकी जीभ हिलती है और वो भी होठ भी हिलते हैं, नाक से आवाज़ आती है, आपके मन में मंत्र चलता रहता है। कई लोग जीभ को तलवे से लगा लेते हैं, उसके बाद मंत्र जाप करते हैं, जो जब सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। मानसिक जाप करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों फ़ायदे होते हैं। जो शाबर मंत्र का जाप करते हैं, हालांकि शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, पर कुछ ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब शाबर मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती है, जिसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियाँ भी होती है। उस समय पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका गुरु का होना ज़रूरी है, या फिर आपके मन में मंत्र के जाप के दौरान, मतलब कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपके बाहर को सुरक्षा चक्र का निर्माण होना चाहिए, और सुरक्षा चक्र करने के लिए एक अलग मंत्र होता है। आपको एक बात और बता दूं, मंत्र जाप 2 धारी तलवार है। अगर आप गलत मंत्र उठा लेंगे तो ये आपका सर्वनाश कर देगा। अगर आपने सही मंत्र उठा लिया तो आपका बेड़ा पार कर देगा। ऐसे ही है वैदिक मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्रों में महाकाली माता लक्ष्मी का मंत्र होता है, हनुमान जी का मंत्र होता है, भैरव बाबा का मंत्र होता है। उन्हीं में बीज मंत्र होते हैं। आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। वैदिक मंत्र की महिमा है कि वे लंबे समय पर जाके जागृत होते हैं, और जब एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो अचूक कार्य करते हैं, यानी कि तुरंत कार्य करते हैं। उसी प्रकार से तांत्रिक मंत्रों में भी सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे भोजपत्र की आवश्यकता होती है, तंत्र की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर रहे हैं मंत्र जाप के क्या-क्या फायदे होते हैं। ऐसे ही कई मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, नवारण मंत्र। ये बीज मंत्र इनके अलग होते हैं और इनमें बीज मंत्र भी होते हैं, इनमें अलग-अलग फायदे होते हैं। खैर, ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र है जो अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक ऐसा मंत्र है जो अकाल मृत्यु से आपको बचाता है। जिस घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है वह घर पूर्ण रूप से भगवान शिव के सानिध्य में रहता है, भगवान शिव के आशीर्वाद में रहता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का प्रिय मंत्र है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र काफ़ी है। अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करता है महामृत्युंजय मंत्र, और भगवान शिव की कृपा भी दिलाता है। उसी के बाद आता है नवारण मंत्र, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों माताएं इसमें विराजमान है।
माता काली की जो शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि किसी भी प्रेत, भूत प्रेत आदि को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से धन धान्य से संपूर्ण होता है व्यक्ति और उसे मानसिक बल प्राप्त होता है। साथ ही माँ सरस्वती की कृपा से अनेक कलाओं में संपूर्ण हो जाता है। यह होती है मंत्र की शक्तियाँ। इनमें तीनों देवियों की कृपा प्राप्त हो जाती है और भक्ति भी प्राप्त होती है। अगर हम लगातार बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे देवी देवता आकर्षित होते हैं हमारी तरफ। बीज मंत्र देवी देवताओं की तरंगों को आपके अंदर समाहित करता है, क्योंकि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि शक्ति को हम ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। यही होता है मंत्रों का खेल। जब आप अपनी एनर्जी से मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र की एनर्जी आपके शरीर में ट्रांसफ़र होती है। सभी देवताओं के बीज मंत्र अलग अलग हैं। जैसे माता काली का बीज मंत्र क्रीम है, माता सरस्वती का बीज मंत्र अलग है, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र अलग है, भगवान शिव का बीज मंत्र अलग है, हनुमान जी का बीज मंत्र अलग है। निर्भर करता है कि आप किस बीज मंत्र का जाप किस तरह से कर रहे हैं, आपको उसी हिसाब से फ़ायदा होगा। पर कोई भी मंत्र तब तक कोई फ़ायदा नहीं देता जब तक आप उस जाप के नियमों का पालन नहीं करते। कई बार हम विशेष शिक्षा के लिए किसी मंत्र का जाप करते हैं, उस समय कुछ नियमों का पालन हम लोग करते हैं, पर होता क्या है, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तब हम ज़रूर ध्यान देते हैं और भगवान हमें फल देते हैं। अगर आप बिना किसी उद्देश्य के कोई मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको भगवान बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। खैर, पर ज़रूरी है कि एक समय, एक माला, एक आसन और एक मंत्र का जाप, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं करते अपने दैनिक जीवन में, मात्र अपने निश्चय कर रखा है कि आपको ये मंत्र जाप करना ही है। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आपको मंत्र का चमत्कार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मंत्र जाप किया हुआ, एक माला जाप किया, उसको नियम हो गया। एक आसन, उसके बाद एक माला आपके पास थी और एक मंत्र आपके पास, जो मंत्र विशिष्ट फल आपको प्रदान करेगा। अगर आप इस प्रकार मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। उस देवता को आप आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, जीवन को आसान बनाने का कार्य भी मंत्र करते हैं। जब आप मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो आपका चित्त शांत होता है। देवता की सवारी मंत्र के द्वारा आती है और साथ ही प्रेत बाधा को पकड़ने वाले हटाने का कार्य भी मंत्र द्वारा ही किया जाता है। आपकी आत्माओं को बल मिलता है। आप जल्दी से किसी नेगेटिव एनर्जी से डरोगे नहीं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो कोई प्रेत बाधा आपको पकड़ नहीं पाती, क्योंकि मंत्र से आपका ऑरा मजबूत हो जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों को भूत प्रेत की शिकायत होती है और भगत उनका इलाज भी कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भूत प्रेत की चपेट में वही मनुष्य दोबारा आ जाता है। वह क्यों आ जाता है? क्योंकि वह मंत्र का जाप नहीं करता। अगर वह मंत्र का जाप करेगा तो उनका ऑरा मजबूत रहेगा। मंत्र जाप से उसकी आत्मा को ऊर्जा मिलेगी। जब आप निरंतर जाप करते हैं तो आप शक्ति से बात कर सकते हैं। शक्तिपात का मतलब होता है निरंतर जाप करते रहने से आपके अंदर एक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और जब भी आप किसी के सर पर हाथ रख देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। आप चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत हाई लेवल का जप करना पड़ता है। आप चाहे तो कुंडली शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। भूत प्रेत तो आपसे कोसों दूर रहते हैं। आप चाहे तो अपने सिद्ध किए हुए मंत्र से भूत प्रेत को हाजिर भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। साथ में आप मंत्रों के जाप से आध्यात्म मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मंत्रों के जाप से ही हम देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा हासिल कर पाते हैं। तो ये कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई, अगर आपके पास भी कोई मंत्र है, आप उसका जाप करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, सवारी देवता की आ जाएगी आपके पास। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।